जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम 15 अप्रैल 2021 को एसएससी सीएचएसएल के जो आपके तीनों शिफ्ट के एग्जाम हुए थे, इसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपके 12 और 13 अप्रैल के जो तीनों शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन हैं उनको मैंने एक साथ मर्ज करके टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, तो वहां से भी जाकर के आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके साइंस से पूछा गया कि जब कोई क्षारीय धातु जल से अवक्रिया करती है तो वह कौन सी गैस मुक्त को करती है। तो यहां पर हमारा जो हाइड्रोजन गैस है वह मुक्त होता है, यानी कि ऑप्शन यहां पर हाइड्रोजन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2007 में जो आपके आईसीसी वर्ल्ड टी20 क्रिकेट विश्व कप हुआ था पहली बार, उसका खिताब किसने जीता था। तो आप सभी को याद होगा कि ये हमने जीता था, यानी कि भारत ने जीता था। हराया किसको था, तो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को यहां पर हराया था। और आयोजन इसका हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में आपको चाहे CBT2 एग्जाम या फिर ग्रुप डी एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स की बेहतर तरीके से तैयारी करनी है, तो नीचे आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे यहां पर फॉलो कर सकते हैं। तो डेली हम लोग CBT2 के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, ग्रुप डी के जो आपका एग्जाम हुआ था उसके सेट को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा आज रात 9 बजे एसएससी सीएचएसएल का जो आपका एग्जाम हुआ है इसके हम लोग टॉपिक वाइज प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो सारी क्लासेस की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो अगर आप लोग चाहें तो इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर सिंपली आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करिएगा, अपने गोल को चूज करिएगा और वहां पर एंटर करिएगा कोड KV10। तो इससे आप यहां पर फ्री क्लासेस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सारी क्लासेस बिल्कुल आपके लिए फ्री होती हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोग किसी एग्जाम के सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और अगर आप यहां पर यूज करते हैं कोड KV10 तो इससे आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो नीचे आपको सभी कोर्सेज की लिंक भी दी गई है। फिर प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2020 में भारत, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के प्रतिनिधि के रूप में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन चुने गए थे या फिर कौन नियुक्त किए गए थे। तो इनका नाम है राजेश खुल्लर। क्या नाम है, पिछले साल ही इनकी नियुक्ति हुई थी। तो वर्ल्ड बैंक में ये नियुक्त किए गए हैं। बाकी विश्व बैंक के बारे में भी आप याद रखिएगा, 1944 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय वाशिंगटन DC में मिलेगा और डेविड मैल्पस इसके प्रमुख हैं। अब देखिए एक प्रश्न यहां पर पूछा गया श्रीलंका से। क्या पूछा गया कि श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब ये कौन याद करके जाता है कि श्रीलंका की ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है पिडुरुतालागला। क्या नाम है, पिडुरुतालागला। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है और इसकी ऊंचाई है 2524 मीटर। तो ध्यान रखेंगे पड़ोसी देशों से यहां पर काफी प्रश्न कल तीसरे शिफ्ट में पूछे गए थे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि पोषण अभियान के अंतर्गत कुपोषण को रोकने के लिए आयुष मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ में समझौता किया था। तो यह समझौता हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। किसके साथ में, महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ में समझौता हुआ था। आयुष मंत्री हमारे कौन है, तो श्रीपद नायक यहां पर आयुष मंत्री हैं। और महिला और बाल विकास मंत्री की बात करते हैं तो स्मृति जुबिन ईरानी महिला और बाल विकास के साथ साथ हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हैं। फिर प्रश्न पूछा गया कि हमारे संविधान में जो आपके मौलिक अधिकार हैं इनका प्रावधान किस अनुच्छेद या किस पार्ट में दिया गया है। तो भाग 3 में इनके बारे में प्रावधान दिया गया है। और ध्यान रखिएगा ये हमने लिया था संयुक्त राज्य अमेरिका से, जो कि आपके पहले शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो देख सकते हैं मौलिक अधिकार से कल आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे। हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 12 से 35 है वह मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। फिर प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो कई सारे इनपुट डिवाइस के बारे में आपको बता देता हूं, तो इनको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, टच स्क्रीन है, जॉयस्टिक हो गया, वेब कैम, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट आपका हो गया, डिजिटल कैमरा है, बार कोड रीडर है, OCR रीडर है, स्मार्ट कार रीडर है, बायोमेट्रिक सेंसर है। तो ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया आसान सा है कि खेतड़ी की जो प्रसिद्ध कॉपर की खान है वह कहां पर स्थित है। तो ये आपको राजस्थान के झुंझुनू में देखने को मिलेगी। कहां पर, राजस्थान के झुंझुनू में ये आपकी खान स्थित है।
अगला प्रश्न पूछा गया कि दिसंबर 2020 में इयान बेल नाम के एक क्रिकेटर हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया, तो ये आपके किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी थे? तो ये आपके इंग्लैंड देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो ऑप्शन यहां पर इंग्लैंड हो जाएगा करेक्ट। और आपको याद रखना है कि इयान बेल जब रन आउट हो गए थे टेस्ट मैच में, तो इनको महेंद्र सिंह धोनी ने वापस बुला लिया था, और इसी के लिए महेंद्र सिंह धोनी को यहां पर पिछले साल डिकेड के लिए स्पिरिट ऑफ द डिकेड का पुरस्कार दिया गया था। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से कि चीन का जो अंतिम शाही राजवंश है ये कौन सा था? तो ये आपकी थी किंग डायनेस्टी। क्या नाम है? किंग डायनेस्टी। किंग इस प्रकार से लिखा जाता है, किंग डायनेस्टी इसका नाम था। 1626 से 36 से लेकर के 1912 तक इन्होंने शासन किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो ये आपको मिल जाएगी नर्मदा जिले में। नर्मदा नदी के किनारे ये स्थित है। 182 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। इसके अगर हम लोग डिजाइनर की बात करते हैं तो राम बी सुतार के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था, और ये आपके साधु बेट आइलैंड पर स्थित है। किस पे? साधु बेट आइलैंड पे ये आपके स्थित है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो ये आपके पिछले साल ही चुने गए थे। इनका नाम यहां पर है संजय कपूर। फिर अगला प्रश्न पूछा गया कि अक्टूबर 2020 में शामिल पनडुब्बी रोधी विमान कौन सा है? यानी कि एंटी सबमरीन शिप की यहां पर बात की गई थी, तो इसका नाम है आईएनएस कवारत्ती। क्या है? आईएनएस कवारत्ती है। बाकी 4 यहां पर टोटल बनाए गए थे, तो अगर आप में से किसी को 3 का नाम पता है तो वह नीचे कमेंट में जरूर बताएं। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सी पहाड़ी असम में है? तो असम की कुछ पहाड़ियों के नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि चंद्रा भारती हो गई, ईटाखुली हो गई, अग्निगढ़ है, तो ये सारे हमारे असम की पहाड़ियां हैं, तो इन्हीं में से कोई आपके ऑप्शन में रहा होगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि किस देश के झंडे में एक गोल्डन शेर तलवार के साथ में खड़ा है? तो ये देश है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका का अगर आपने फ्लैग देखा होगा तो यहां पर एक शेर होता है जिसके हाथ में तलवार है। तो श्रीलंका से कल 4 प्रश्न आपके पूछे गए थे, तो ध्यान रखेंगे श्रीलंका यहां पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा तत्व हैलोजन समूह से संबंधित नहीं है? हैलोजन यानी कि जिसमें आपके फ्लोरीन, इसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं, तो उसी समूह की यहाँ पर बात की गई है। ये आपको पीरियोडिक टेबल में 17वें समूह में देखने को मिलेंगे, और ये हमारे जो 6 एलिमेंट हैं ये आपको इसी समूह में देखने को मिलेंगे, तो नाम इनके आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो पड़ोसी देशों से लगभग 6 से 7 प्रश्न डायरेक्टली पूछे गए थे। तो बैंक ऑफ भूटान की बात करते हैं तो मई 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? मई 1968 में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि नेशनल क्लीन गंगा मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये आपका 2011 में शुरू हुआ था। कब? 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि पीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, लेकिन बाद में बताया गया कि यहां पर यह पूछा गया था कि पीएनजी हमारे किस प्रकार के फाइल की एक्सटेंशन होती है? तो पीएनजी हो गया, जीआईएफ हो गया, या फिर जेपीजी हो गया, तो ये सारे हमारे इमेज फाइल के एक्सटेंशन होते हैं। किसके? जो हमारी इमेज फाइल होती है। पीएनजी की बात करते हैं तो जो आप लोग अपने फोटो के नीचे वाला ये पीछे वाला बैकग्राउंड हटा देते हैं, यानी कि इसको पूरा हटा देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पीएनजी फाइल। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे इमेज का एक एक्सटेंशन होता है। अगला प्रश्न पूछा गया जो कि रिपीटेड है, पहले भी ये पूछा जा चुका है कि मुगल शाह आलम द्वितीय द्वारा किस वर्ष अंग्रेजों को दीवानी का अधिकार दिया गया था? यानी कि जो उस समय मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय, उन्होंने किस वर्ष दीवानी का अधिकार दिया था? तो ये वर्ष है 1765। कब? 1765 को ये दिया गया था। फिर आपके करंट अफेयर का एक प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2020 में चीन के द्वारा किस पाकिस्तानी वैज्ञानिक को फ्रेंडशिप अवार्ड दिया गया था? तो ये अवार्ड दिया गया था इकबाल चौधरी को। और कल ही मैंने जो आपके पूरे 2020 के करंट अफेयर हैं मंथ वाइज उनको पूरा सेंड कर दिया है आपके टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से आप उनको डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा जनवरी से आप मार्च पढ़ेंगे, उसके बाद में आप लोग अगस्त से लेकर के दिसंबर पढ़ेंगे। बीच में जो कोरोना वाला टाइम है वहां से आपके प्रश्न बिल्कुल ना के बराबर पूछे गए हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि Which is the मेन पार्ट ऑफ द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम? यानी कि जो हमारे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनका मुख्य भाग क्या है? तो इसे हम लोग कर्नेल के नाम से जानते हैं। क्या हो जाएगा? कर्नेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो घाघरा नदी, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में बहती है, जिसे हम लोग अयोध्या में सरयू कहते हैं, ये आपके नेपाल की सबसे लंबी नदी है। तो नेपाल में इसे हम लोग कर्नाली या फिर घाघरा के नाम से जानते हैं, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो पिछले साल 2020 में ही इसका उद्घाटन किया गया था। कहां पर? गुजरात के गांधीनगर में। कहां पर? गुजरात के गांधीनगर में इसका उद्घाटन किया गया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि श्रीलंका के द्वारा संविधान कब लागू किया गया, यानी कि श्रीलंका का जो संविधान है वह कब लागू किया गया था? तो यह लागू हुआ था 7 सितंबर 1968 को। कब? 7 सितंबर 1968 को लागू किया गया था। तो इस प्रकार से तीसरे शिफ्ट के आपके जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको हमने यहां तक डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग दूसरे शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको यहां पर डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया था दूसरे शिफ्ट में कि हमारे यहाँ पर स्वतंत्र भारत में जो पहली बार टेस्ट टीम थी उसके कप्तान कौन थे? तो इसके कप्तान थे लाला अमरनाथ। क्या नाम है? लाला अमरनाथ इनका नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस ओलंपिक खेल में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता था? तो कल ही सुबह मैंने ओलंपिक खेलों के ऊपर लगभग 53 प्रश्नों को अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोग देखना चाहें तो ऊपर के आई बटन पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लें, क्योंकि लगभग अभी तक 3 से 4 प्रश्न ओलंपिक खेलों से पूछे जा चुके हैं। तो ऊपर आपको आई बटन पर उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कर्णम मल्लेश्वरी की बात करते हैं तो ये हमारी एक वेट लिफ्टर थी। वर्ष 2000 में जो आपके सिडनी में ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बाकी लेटेस्ट मैं आपको बता देता हूं, 2016 का जो आपका ओलंपिक था इसमें हमने 2 पदक जीते थे। एक तो जीता था पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, तो इन्होंने सिल्वर जीता था। और साक्षी मलिक की बात करते हैं तो इन्होंने रेसलिंग में जीता था और इन्होंने यहां पर जीता था ब्रॉन्ज मेडल। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर प्रश्न पूछा गया कि सांगपो, सिहांग व दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? तो एग्जैक्ट प्रश्न आपको नदियों वाले मेरे वीडियो में मिलेगा। ठीक इसी प्रकार का प्रश्न है, चौथा या 5वां प्रश्न है, उसकी लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगी। तो वह वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी इसका नाम है, जिसे हम लोग तिब्बत में चांगपो कहते हैं। सिहांग और दिहांग इसे हम लोग अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। असम में इसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं और आपके बांग्लादेश में इसे हम लोग जमुना कहते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया, ए फाइन बैलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखा गया है रोहिंटन मिस्त्री के द्वारा। किसके द्वारा? रोहिंटन मिस्त्री के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सबसे कम उम्र में 2019 में आपकी सांसद कौन बनी थी? तो इनका नाम है चंद्राणी मुर्मू। क्या नाम है? चंद्राणी मुर्मू इनका नाम है। उड़ीसा में जो क्योंझर लोकसभा सीट है वहां से ये सांसद चुनी गई थी। और ध्यान रखिएगा, बीजू जनता दल की ये नेता है। तो पार्टी भी पूछी जा चुकी है पहले, तो हो सकता है कि आपसे भी पार्टी का नाम पूछ लिया जाए। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किस वर्ष पहली बार विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया था? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले इन्होंने 1985 में लॉन्च किया था और जो इस समय वर्तमान में सबसे नवीनतम चल रहा है यानी कि विंडो 10, ये आपके 2015 में लॉन्च किया गया था। एक और पूछा जाता है विंडो एक्सपी। तो ध्यान रखेंगे, जो विंडो एक्सपी है उसको 2001 में माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? तो अगर बात की जाए आपके पोटेंशियल एनर्जी की, तो इसका उदाहरण है वाटर फॉल्स फ्रॉम द डैम, यानी कि जो हमारे पानी बांधों से गिरते हैं, ये आपके स्थितिज ऊर्जा का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि जब कोई विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? दरअसल प्रश्न इस प्रकार से था कि उसमें विधेयक शब्द नहीं था, विधेयक आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो जब कोई चीज प्रस्तुत किया जाता है तो उसे हम लोग विधेयक कहते हैं। तो एग्जैक्ट प्रश्न क्या था, आप अगर चाहें तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि व्हिच ऑफ दीज रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम राकस ताल? तो ध्यान रखेंगे, जो हमारी कैलाश मानसरोवर है वहां से 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? एक तो ब्रह्मपुत्र हो गई, एक इस प्रकार से निकलती है जिसे हम लोग इंडस रिवर कहते हैं, और एक यहीं से निकलती है सतलुज। तो जो हमारी सतलुज नदी है वह आपके राकस ताल से निकलती है। तो ध्यान रखेंगे, सतलुज नदी निकलती है। और परीक्षाओं का एक बहुत ही पेट क्वेश्चन है कि कौन सी हमारी नदी है जो कि हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो उस नदी का नाम है सतलुज नदी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि किस अंग में सुपीरियर रेक्टस पाया जाता है? तो सुपीरियर रेक्टस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको आंखों में देखने को मिलेगा। किसमें? जो हमारी ह्यूमन आई होती हैं उसमें आपको सुपीरियर रेक्टस देखने को मिलेगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि हु वाज द यंगेस्ट गवर्नर ऑफ इंडिया? तो वैसे बाद में 2 लोगों ने ये कंफर्म कराया कि ये प्रश्न बिल्कुल पूछा नहीं गया था, लेकिन अगर पूछा गया हो तो ध्यान रखिएगा, मात्र 37 वर्ष की आयु में स्वराज कौशल हमारे देश के सबसे युवा गवर्नर बने थे। किस राज्य में? तो ये बने थे मिजोरम में। अच्छा, युवा की बात हुई है तो हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान में सबसे ज्यादा उम्र के हमारे यहाँ पर गवर्नर कौन है? तो वो आपके हैं बीबी हरिचंदन।
क्या नाम है? बीवी हरिचंद्र इनका नाम है और अभी इनको कलिंग पुरस्कार भी दिया गया है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था? तो इसमें आपका गुजरात रहा था शीर्ष पे, महाराष्ट्र इसमें रहा था दूसरे स्थान पर। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिसंबर 2020 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इस सुपर कंप्यूटर का नाम है परम सिद्धि AI। क्या नाम है? परम सिद्धि AI इसका नाम है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, एनवीडिया कंपनी के साथ में मिलकर के हमारे यहाँ पर जो सीडेक है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। वैसे प्रत्यूष इससे पहले हमारे यहाँ का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था और अभी मार्च महीने में जापान के द्वारा जो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है फगाको, उसको भी लॉन्च किया गया है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि कन्नौज किस साम्राज्य की राजधानी है? तो ध्यान रखेंगे जो कन्नौज हमारा इस समय उत्तर प्रदेश में एक जिला है, वह आपके वर्धन या फिर पुष्यभूति राजवंश की राजधानी थी। किसकी? वर्धन या पुष्यभूति राजवंश की ये राजधानी थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि IPL 2020 का खिताब किसने जीता था? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये खिताब यहां पर जीता था मुंबई इंडियंस ने। किसने? मुंबई इंडियंस ने जीता था। पर्पल कैप के यहां पर विजेता रहे थे कागिसो रबाडा, इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिया था, और ऑरेंज कैप के विजेता रहे थे KL राहुल, जिन्होंने सबसे ज्यादा रन इस टूर्नामेंट में बनाए थे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि पंजाब में जो तीज का त्यौहार है वह आपके किस ऋतु में मनाया जाता है? तो ये आपके मानसून सीजन में मनाया जाता है। कब? जब वर्षा का सीजन होता है तब तीज का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत की किस फिल्म को आधिकारिक तौर पर 93वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित किया गया, यानी कि 2021 में जो आपके अकादमी अवार्ड दिए जाएंगे उसके लिए नामित किया गया है। तो मैं आपको बता देता हूं, 3 फिल्में हमारी नामित हुई हैं अलग अलग कैटेगरी में। जल्लीकट्टू की बात करते हैं तो यह इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में शामिल हुई है। अगर हम लोग यहाँ पर सेमलेस मूवी की बात करते हैं तो यह आपके डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी में शामिल हुई है, और एक मूवी अभी शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में शामिल हुई है जिसका नाम है बिट्टू। क्या नाम है? बिट्टू इस मूवी का नाम है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, लगभग 1 हफ्ते पहले ही वह आपकी शामिल हुई है। अगला प्रश्न कि बावनपारा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। कहां पे है? छत्तीसगढ़ में बावनपारा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी पश्चिम बंगाल से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से हमारे कई सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस साहब हो गए, अरविंदो घोष हो गए, खुदीराम बोस हो गए, रास बिहारी बोस हो गए। तो ये सारे हमारे पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। हालांकि अगर हम लोग बोस साहब की बात करते हैं तो इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। खेल रत्न प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन है? तो कल ही ये मैंने आपको ओलंपिक वाले वीडियो में भी बताया था कि हमारे पैरा एथलीट हैं देवेंद्र झाझरिया, जिनको 2017 में आपके खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, और इन्होंने 2004 वाले और आपके 2016 वाले पैरा ओलंपिक गेम में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला पूछा गया कि पेना इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ व्हिच स्टेट? तो ये हमारे मणिपुर राज्य का एक वाद्य यंत्र होता है। किस राज्य का? मणिपुर का वाद्य यंत्र है पेना। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित स्थल या फिर हिल स्टेशन कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे ये आपका है लेह। क्या नाम है? लेह इसका नाम है, जो कि हमारे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 या फिर 21-22 में बजट आवंटन किसको कितना हुआ था? तो किसको कितना हुआ था ये मुझे नहीं पता है, यानी कि एग्जैक्ट प्रश्न यहाँ पर नहीं मिल पाया है, लेकिन ये प्रश्न भी आपका पूछा गया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारा मीट होता है उसके पाचन से संबंधित किसी रिएक्शन के बारे में पूछा गया था। तो वैसे मैंने पाचन के संबंध में एक रिएक्शन का नाम पढ़ा हुआ है जिसे हम लोग मैलार्ड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो एग्जैक्ट यहाँ पर ऑप्शन आपके क्या थे उसके अनुसार आप लोग इसको करेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो ओजोन परत के संरक्षण से यह संबंधित है। अच्छा, एक आपके पूछा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल से प्रश्न, तो ध्यान रखेंगे जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है वह आपके ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से हमने सेकंड शिफ्ट के भी प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग तीसरे शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि उत्तराखंड में जो आपका ग्रेविटी डैम है ये कौन सा है? तो ग्रेविटी डैम है कोटेश्वर डैम, जो कि आपको भागीरथी नदी के ऊपर देखने को मिलेगा। किसके ऊपर? भागीरथी नदी के ऊपर इसका निर्माण किया गया है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि मानव शरीर में ट्रेस क्वांटिटी में पाए जाने वाले खनिज कौन से हैं, यानी कि जो आपको बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। तो इसमें आपका हो गया आयोडीन, आयरन है, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीज,
सेलेनियम भी आपका है और बाद में बताया गया कि सेलेनियम ही आपके ऑप्शन में था, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि आईसीसी के द्वारा किस खिलाड़ी को महिला प्लेयर ऑफ डिकेड का पुरस्कार दिया गया। तो उस दिन जब हम लोगों ने डिकेड पुरस्कारों के बारे में डिस्कस किया था, इससे पहले जब शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑस्ट्रेलिया की एलिसा पेरी हैं, महिलाओं की श्रेणी में ये प्लेयर ऑफ द डिकेड रही हैं, ओडीआई प्लेयर ऑफ डिकेड रही हैं, टेस्ट प्लेयर ऑफ डिकेड रही हैं और टी20 प्लेयर ऑफ डिकेड भी रही हैं एलिसा पेरी। तो इनका नाम आपको याद रखना है। बाकी जो हमारे विराट कोहली हैं वो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द डिकेड रहे थे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है ये हमने किस देश से लिया है। तो ये हमने लिया हुआ है अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से ये हमने लिया हुआ है, नॉर्थ अमेरिका नहीं, ये हमने लिया है अमेरिका से। अगला प्रश्न पूछा गया कि व्हिच कंट्री वाज चूजन एज को चेयरमैन फॉर एशिया प्रोटेक्टेड एरिया सपोर्टेड बाय IUCN। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। याद रखिएगा, ये भी हम लोगों ने करंट अफेयर में डिस्कस किया था नवंबर या दिसंबर वाले में। तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि IUCN के द्वारा समर्थित जो आपका एशिया प्रोटेक्टेड एरिया है उसका पहले आपके अध्यक्ष था दक्षिण कोरिया, लेकिन अब भारत अगले 3 वर्षों के लिए इसका अध्यक्ष बन गया है। फिर प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2020 में जो आपके 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झांकी निकाली गई थी, तो उसमें किस राज्य की झांकी सबसे बेहतर रही थी। तो उस समय रही थी असम की और 2021 में आपके उत्तर प्रदेश की झांकी रही है। असम की सबसे अच्छी थी और उसके बाद में हमारे उड़ीसा की झांकी यहाँ पर दूसरे नंबर पर सबसे बेहतर थी। इस साल उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतर रही है और दूसरे नंबर पर त्रिपुरा की झांकी सबसे बेहतर रही है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2020 में जो हमारा लक्ष्मी विलास बैंक है इसका किस बैंक में विलय किया गया। तो इसका विलय किया गया है डीबीएस बैंक इंडिया में। वैसे अगर हम लोग डीबीएस बैंक की बात करते हैं तो पिछले साल जो एक रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक है डीबीएस बैंक और ये आपको मिल जाएगा सिंगापुर में। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है। तो आसान सा प्रश्न है, इसका पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या नाम है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और एक कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं एलईडी में, तो ध्यान रखेंगे जो हमारा एलईडी होता है इसका मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो दोनों में आपको गलती नहीं करनी है। फिर प्रश्न पूछा गया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है। तो ये आपको मिलेगी अजमेर में। कहां पर? अजमेर में ये दरगाह आपको देखने को मिलेगी। फिर प्रश्न पूछा गया कि जॉर्ज पंचम के स्वागत में किस स्मारक को बनाया गया था। तो इस स्मारक का नाम है यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया। कब? गेटवे ऑफ इंडिया इसका नाम है और 1924 में इसका निर्माण पूरा होता है। बाकी अगर हम लोग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी की बात करते हैं तो दिल्ली दरबार को अटेम्प्ट करने के लिए ये लोग 1911 में हमारे देश में आए थे। वास्तुकार का नाम भी पूछा जाता है तो जॉर्ज बिटेट इसके वास्तुकार का नाम है और ये जो हमारा स्मारक है वह इंडो सारासैनिक शैली में बनाया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है। अब ध्यान रखेंगे शहीद दिवस हम लोग 2 अवसर पर मनाते हैं। एक तो हम लोग मनाते हैं गांधी जी के डेथ दिवस के ऊपर, यानी कि जब इनकी डेथ हुई थी 30 जनवरी को, और 23 मार्च को मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ में फांसी दी गई थी। तो 2 दिन हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। पिछले साल जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वह असम के गुवाहाटी में हुआ था। इस साल आपके हरियाणा के पंचकुला में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि CACP का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका पूरा नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज, ये इसका पूरा नाम है। फिर प्रश्न पूछा गया कि नल्ला मल्ला की जो पहाड़ियां हैं जो कि हमारे पूर्वी घाट का हिस्सा हैं किस राज्य में स्थित हैं। तो ये आपको तेलंगाना में भी मिलेंगी, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेंगी। और याद रखेंगे जहां पर हमारे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं इसे हम लोग नीलगिरी नॉट के नाम से जानते हैं। फिर प्रश्न पूछा गया कि टेलोजन और कैटोजन जो फेज हैं ये आपके किस अंग से संबंधित हैं। तो ये हमारे बालों से संबंधित होते हैं। किससे? हमारे बालों से ये संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न पॉलिटी से पूछा गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1953 को। कब? 22 दिसंबर 1953 को इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष की बात करते हैं तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? फजल अली इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि अली ए लिगांग नाम का जो त्यौहार है वह किस राज्य में मनाया जाता है। तो धान की फसल से संबंधित ये त्यौहार है और असम राज्य में ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर असम हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो कि पहले भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि किस देश के द्वारा 2023 तक लकड़ी के बने उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो ये देश है जापान। कौन? जापान ने यह कहा कि 2023 तक हम लोग लकड़ी से बने हुए सैटेलाइट को यहाँ पर लॉन्च करेंगे।
और आपको याद रखना है कि 2026 तक अमेरिका के द्वारा चंद्रमा के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की भी घोषणा की गई है। अमेरिका का एक आर्टेमिस मिशन है जो कि चंद्रमा के लिए है, उसे 2024 में लॉन्च किया जाना है। बाकी 2025 में तक हम लोग किसके साथ मिलके, फ्रांस के साथ में मिलकर के यहां पर वीनस प्लैनेट के लिए एक मिशन को लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा शुक्रयान। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान में हमारे ग्रामीण विकास मंत्री कौन हैं, तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। वैसे अगर यह प्रश्न पूछा गया होगा तो नरेंद्र सिंह तोमर हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक को लिखा है सुधा मूर्ति जी ने। काफी ज्यादा फेमस राइटर हैं सुधा मूर्ति जी, तो उन्हीं के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि पीवी सिंधु ने किस देश में आयोजित BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था, तो ये इन्होंने जीता था स्विट्जरलैंड के बेसेल में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में। हराया किसको था, तो कैरोलिना मारिन को इन्होंने हराया था। तो ये आपको याद रखना है। बाकी 2021 में जो आपके BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा इसका आयोजन स्पेन देश में किया जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पर सेबी की समिति से पूछा गया था। अब वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो सेबी के द्वारा ऐसी कोई समिति मुझे नहीं मिली जो कि 1996 में गठित की गई हो, लेकिन सेबी के द्वारा जो हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम है डिपोजिटरीज एक्ट। तो ये आपका 1996 में आया था। हालांकि अगर समिति की बात की जाए तो उससे मुझे यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं मिला है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि ओस्टोलॉजी अगर आपके बोन से संबंधित है तो जो आपका नियोनेटोलॉजी है ये किससे संबंधित होगा, तो ये आपके नटाल या फिर बेबी से संबंधित होता है, यानी कि जो हमारे नवजात शिशु होते हैं उनके अध्ययन को हम लोग नियोनेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से पहले, दूसरे और तीसरे शिफ्ट के सभी प्रश्नों को मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर इसमें आपको कोई प्रश्न ऐसा लगता है जो कि इस परीक्षा में नहीं पूछा गया था तो उसके बारे में आप मुझे बता दीजिएगा, जिससे जो मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करूंगा उससे मैं उस प्रश्न को हटा दूंगा। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप मुझे ज्वाइन जरूर कर लीजिए, जिससे आप लोग रेलवे एग्जाम के लिए करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की तैयारी सबसे बेहतर तरीके से कर पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।